देश के गद्दारों के बीच में वफादारी की बहुत बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से लेकर मैं जुड़ गया हूँ लाइव। और आप ने देखा होगा, ज्योति मल्होत्रा की बात करो, देवेंद्र सिंह की बात करो, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। लेकिन एक तरफ ये यात्रा चल रही है, एक तरफ तिरंगा यात्रा भी है, लेकिन एक तरफ ये यात्रा है। इस यात्रा का नाम दिया है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये वफादारी है एक तरफ, और एक तरफ गद्दारी की आप खबर देखोगे, ये वफादारी की मिसाल है। फिलहाल शमशेर सिंह तूफानी मेरे साथ मौजूद है और उनके साथी सहयोगी साथ में मौजूद हैं, और उनका बहुत भव्य स्वागत अड़ा कराया गया है। स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हो। फिलहाल शमशेर भाई, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, क्या इसमें मतलब देखो, यदि ज्योति मल्होत्रा की हम बात करा, देवेंद्र सिंह की बात करा, वो एक गद्दारी है, पाकिस्तान के लिए जासूस हैं। हालांकि जांच पड़ताल चल भी रही है। बहुत सारे 4-5 गद्दार तो हरियाणा में लिखड़ गए जो पाकिस्तान के लिए या ISI के लिए बात कर रहे थे। आपकी जो मुहिम है इसका क्या उद्देश्य है और ये वफादारी की मिसाल कैसी है? सबसे पहले मैं संसार क्रांति जो न्यूज़ चैनल के दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। और ये अपने हिंदू राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो जिलाध्यक्ष हैं अपने कालू पंडित जी, और अपने यात्रा के जो संयोजक इंद्र सिंह गोहाना जी मेन जो हैं, इन्होंने अपने ये मुहिम चलाई है, एक देश एक चुनाव। और इसमें हमारा यही है कि जी देश में चुनाव बार बार होते हैं, आचार संहिता लगती है, आचार संहिता लगने के बाद विकास गति रुक जाती है। अब कोई भी फाइल सरकारी डॉक्यूमेंट आचार संहिता का बहाना करके टाल दिया जाता है, आचार संहिता लगी हुई भी काम नहीं होंगे। दूसरी बात है कि भाई वोट पोल हमारी कम होती है, कोई पर्सनली लिंक में वोट डालने आता है, कोई आता है। और तीसरी बात हमारी है कि स्कूलों में बूथ केंद्र बनाए जाते हैं जिससे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं विद्यार्थी। तो वहाँ पे भी हमारा फ़र्क काफ़ी इसमें समर्थन मिलेगा, उसमें सहयोग होगा बच्चों के लिए। और तीसरी बात, जो लाखों करोड़ रुपये का बजट जो लगता है बार बार चुनाव कराने में, उसमें भी हमारी आर्थिक मजबूती होगी देश के अंदर, वो उसमें कम खर्चा होगा। अच्छा कालू भाई, यह यात्रा कड़ चली, कद चली, क्यों चली, क्या चली, और कड़े जाओगी, कड़े रुक दे चल रहे हो, क्या है प्रोटोकॉल? कर्मो भाई, सबसे पहले जय श्री राम। ये यात्रा हमारी गोहाना से चली, 19 तारीख को चली। और कितने आदमी हैं इस यात्रा में? 21 आदमी परमानेंट चल रहे हैं। अच्छा, परमानेंट 21? हाँ जी। 21 का क्या सिम्टम? हाँ जी, 21 का क्या फार्मूला बनाया है? 21 का फार्मूला ऑटोमेटिक बन रहा है भाई साहब। अच्छा। एक शुभ होता है 51 21 11। हाँ। और आज हम इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर खड़े हैं जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इस धरती से यही प्रार्थना कर हम अपील करते हैं भारत की जनता को, अगुवाई एक देश एक चुनाव, इसका समर्थन करें और देश को विकास की ओर ले जाएं। कौन इस समर्थन में है भाई? एक देश एक चुनाव होना चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ भाई। इनका किस किस का समर्थन है भाई? हाथ खड़े करके बताओ। देखिए भाई, दिखा रहा है कैमरामैन, चुकर मुंह दिखाई करा दे इनकी। चलो फिलहाल आप देखो, पीछे आन बान शान देश की तिरंगा लहरा रहा है भाई। और फिलहाल ये जो कुरुक्षेत्र है, ये न्याय भूमि है, न्याय युद्ध भी अड़ा हुआ था। और खुद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उनका गृह निवास भी अड़ा है भाई। अभी कुछ और साथी भी खड़े हैं। भाई जी, नाम अपना? जी जी जी। मैं कर्नल शर्मा हूँ, मैं इधर से संयोजक हूँ इसका। एक देश, आप बताओ जी। ये एक देश एक चुनाव का जो सेवा हमने उधर करी थी, वो सेवा भी मैं इधर कर रहा हूँ। और एक देश एक चुनाव के बारे में हम काफ़ी ये मुहिम चला रखी। हम देश गांव जाके, पंचायतों में, जिला परिषद सब में जाके, हम मेरे जैसा तो स्कूलों में भी जाके ये सारों को ये बताता है कि एक देश एक चुनाव क्या चीज़ है, इसके फ़ायदे क्या है, इससे देश का बहुत बचाव है, पैसा बचाव है। ये एक ऐसा, मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूँ कि एक पंडाल में एक बेटा और बेटी की अगर शादी कर रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। थोड़ा देसी आन दो। उसमें के फ़ायदा हो सके है। यानी कि आपने रेवड़ी जो एक बारी बांटनी पड़ेगी, एक बारी लिफाफा वो देने वाले आएंगे, बहुत पब्लिक पे पड़ेगा वो। और ये जितने आपने मेहमान, जैसे एक बारी शादी दोनों की इकट्ठी करते हो तो वो आपके ज़्यादा मेहमान आएंगे। अगर आप बार बार करोगे तो वो भी कम आएंगे। तो ऐसे ही आपका चुनाव जो होता है, वोटर टर्नआउट कम होता है अगर बार बार चुनाव। आपकी लंबी, आपके लिए वो जो आचार संहिता है, उसके कारण, लंबी आचार संहिता के कारण हमारा टाइम जो है वेस्ट, हमारी जो योजनाएं हैं वो सारी ठप हो जाती हैं। कर्नल साहब, आप कहना चाह रहे हो खर्चा कम, मजबूती ज़्यादा, और आचार की महंगाई तो बच जाएंगे। नहीं तो आचार संहिता लागी रहेगा, आचार महंगा हो जाए। और देश में जो जिस काम के लिए बना है वो उतना ही वही काम करेंगे। वरना हम टीचर हमारी वो वोट में लगे रहते हैं या वोटर लिस्ट बनाने में लगे रहते हैं। ये सारा का सारा काम
हम एक ही बारी में हो जाएगा। और इतना जो चुनाव था, जो पिछली बारी जो खर्चा बताया गया है उसमें 125 हज़ार करोड़ रुपया, उसे 2019 में 66,000 करोड़। आप सोचो, ये तो सिर्फ हम ऑथराइज खर्चे की बात कर रहे हैं। अगर यही खर्चा अगर उसको जो रेवड़ी बांटने और उसमें अगर हो तो वो 4 गुना के क्या एस्टीमेट है। कर्नल साहब, आप जब रिटायर आए, कहाँ से आए थे रिटायर? मेरी ज़्यादातर सर्विस जो अभी आपके पहलगाम हुए हैं, जहाँ पर आपके पठानकोट हुए हैं, इसमें मैंने ज़्यादा सर्विस करी। मेरी ज़्यादा सर्विस J&K की रही है, सियाचिन से लेके और कठुआ तक मैं ज़्यादातर इसमें रहा। कर्नल साहब, जब भी कोई फिल्म आती, फिल्म जब भी कोई रिलीज हो रहा है, उससे पहले ट्रेलर आ रहा है। ट्रेलर था वन नेशन वन पेंशन, वो होगी थी? हाँ, होगी है, होगी। हाँ। बेटा भर गया। चलो देखो, आ जाओ। कहते हैं भारतीय नारी सब पर भारी, महिलाओं की भागीदारी के बगैर यह चीज़ हो नहीं सकती है। मानस से कितने रुके मारते रहो, जब तक ये नहीं यहाँ पर रहेंगे नहीं, कृपा यहाँ से आ रही है भाई। आप बताओ जी, वन नेशन वन पेंशन से एग्री करते हो आप? बिल्कुल एग्री करते हैं। वन नेशन, सबसे पहले तो वन नेशन और वन इलेक्शन के सभी पूरी टीम का मैं यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अन्नू मालियन है, मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भाजपा हूँ और मैं इस पूरी टीम का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जो ये तिरंगा यात्रा हमारे पूरे हरियाणा में जो चल रही है, ये जो मतलब गोहाना से लेके और पूरे चंडीगढ़ तक ये जा रहे हैं, मैं इन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा जो आप ये संदेश दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता के तहत और सैनिकों की जो उनकी बलिदान के ऊपर जो आप उनकी याद के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे जी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम भारती धीमान है, मैं प्रदेश युवा मोर्चा की टीम में हूँ। क्या नाम है? भारती धीमान। जी, बताओ जी, ये जो एक देश एक इलेक्शन एक चुनाव, इसका फायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं कह रही हूँ कि अगर ये एक कदम इन्होंने उठाया है तो वो समाज के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत अच्छा कदम है। एक महिला होने के नाते क्या आपकी एक लाइन में क्या बताना चाहोगे, महिलाओं को क्या फ़ायदा है इससे? महिलाओं को फ़ायदा इस चीज़ का है कि अगर संगठन मजबूत है राष्ट्र में तो मतलब महिलाओं को भी मजबूती मिलती है। एक फायदा हो रहा है, 2 बार कौन निकलना पड़ेगा करता है। हाँ। एक के बारे में कह रहा हूँ सारे वोट। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। क्या शुभ नाम भाई जी? नरसिंह गोहाना जी। नरसिंह गोहाना जी। भाई देखो, एक तो शमशेर हो रहे हैं, नरसिंह सारे शेर हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ भाई, किस तरह की लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं? देखिए, गोहाना से ये यात्रा चली थी वन नेशन वन इलेक्शन यात्रा। जैसे ही गोहाना से चली, सैनीपुरा गांव, मुडलाना गांव, कादसा पर, सिराना, पानीपत में भी बड़ा भव्य स्वागत हुआ। और जैसे ही लोगों को पता चला कि वन नेशन वन इलेक्शन समर्थन यात्रा गोहाना से चंडीगढ़ तक जा रही है, लोग बड़ा ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सरपंच मेंबर भी और ब्लॉक समिति के मेंबर भी अपने ज्ञापन दे रहे हैं कि ये लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वहाँ समर्थन देंगे और माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन लिखेंगे और राज्यपाल जी को देंगे माननीय राष्ट्रपति जी के नाम। तो लोग बढ़ चढ़ कर अपने ज्ञापन दे रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि पीपड़ी से भी जो है ना लोग बढ़ चढ़ कर अपना ज्ञापन देंगे और हम उन ज्ञापनों को जो है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुँचाएंगे। तो ये नरसिंह भाई, कितने दिन की यात्रा है ये करीबन 1 हफ्ते की यात्रा है। कब पर पहुंचोगे आप लोग? 26 तारीख को माननीय चंडीगढ़ मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे जी। 26 मई को जी। और कब से चल रहे हैं आप लोग? ये 19 तारीख को गोहाना से चली थी जी। रोटी टुका मिल जाएगा, भूखे चल रहे हो? भाई साहब, सेवावाड़ी हो रही कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ आप जहाँ जो मेजबान है, मेजबान कौन है यहाँ पे? हाँ, भूखे ना जान दियो जिन्ना है कदे। हाँ जी, मेजबान आप जी। मेरा नाम हरबंस लाल है और मैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुत्थल से आया हूँ यहाँ का समर्थन करने के लिए। जी। सबसे बड़ा मैं जो फायदा बताता हूँ उसको, वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा है पर्यावरण की रक्षा करना। अच्छा। क्योंकि सर ये बार इलेक्शन होने से क्या होता है कि हमारे जो पेड़ हैं, क्योंकि कितने हमारे पोस्टर लगते हैं, कितने बैनर लगते हैं, कितने के पोस्टर चुनाव में जो जितने भी जो मटीरियल लगता है सारा का सारा वो पेड़ों से बनता है। और कितना हमारा वो पेट्रोल डीजल कितना लगता है हर बार, कितना पोल्यूशन होता है, कितनी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, उस रैलियों में कितना गर्द उठता है, पेड़ बचेंगे, कितना वायु प्रदूषण होता है। उसके साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी और पेड़ का अपने जो वृक्ष हैं, हाँ, वो भी करता है। और इसके साथ साथ हम एम्प्लॉयज हैं, हमारी बार जो इलेक्शन ड्यूटी लगती है, एक तो क्या है कि जो हम पब्लिक के जो काम है उनको हम नहीं कर पाते, दूसरा हम भी बार परेशान होते हैं। 5 साल में अगर एक बार इलेक्शन हो तो उससे हमारा को ये फायदा होगा कि भाई चलो निपटा काम एक बार। ठीक बात है। परेशान की एक ही मात्रा टूट जाएगी, एक ही बार प्रसन्न हो जाएगा। परेशान की एक ही मात्रा तोड़ दो, प्रसन्न बन जाता है। बिल्कुल। कमर के पीछे भी लिख रखा भाई, कुछ दिखा, उन्होंने घूम जा लो भाई। ये है वन नेशन वन इलेक्शन। एक बार ताड़ी बजा दो भाई इस बात पे, ताड़ी मैंने इस बात पर बजवाई है क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है भाई, पेड़। क्योंकि हरियाणा तो हरी की भूमि, यानी कि जरा हरियाली हो,
हरियाली का मतलब है हरियाली हरा भरा हरियाणा, दूध देगा खाना, यूँ हमारा हरियाणा। जड़ा इतना पोस्टर लागेंगे, बैनर लागेंगे, तेल पानी लग ये पेट कड़े बचेंगे, पोल्यूशन होगा कई डाल का। तो इसलिए इस यात्रा को हम भी अच्छा मानना भाई। कुल मिला के देखो कितनी गहरी बात कही इन्होंने। हरियाली तक तो संतुलन बन जाए, हरियाली नहीं रहोगी तो सारा कुछ डामाडोल है, फिर तो ये नहीं हो जाएगा उथल पुथल। तो फिलहाल ये आप देखो एक यात्रा चली हुई है और ये 26 मई ना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के जो राज्यपाल उनसे मिलेंगे और एक ज्ञापन राष्ट्रपति महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके नाम ये ज्ञापन देंगे। फिलहाल पूरी की पूरी यात्रा आपकी मंगल में हो भाई हैं, आप लोग बढ़ते रहें। और जी जी एक और थोड़ा पहले तो अपना वो बात है भाई धर्मू भाई हर एक जगह अनुका है उपस्थित हो जाए ऐसे उस पर धन्यवाद है संसार क्रांति का। हाँ तो कर्म नहीं पाओ तो धर्म पाओ होगा। तो सबसे पहले तो संसार क्रांति की जितनी भी टीम है भाई धन्यवाद उनका। साथ में आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगे, वन नेशन वन पेंशन ये जो अपना इलेक्शन है उसका हमारे को बेनिफिट क्या है। अब जैसे कोई भी सरकारी योजना होती, कोई भर्तियाँ होती हैं मान लो या कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है कभी कहीं आचार संहिता लगी, कभी कहीं आचार संहिता लगी। ऐसे जो मुद्दे हैं ना जो पब्लिक हरासमेंट होती है, एक तो हरासमेंट होना बंद हो जाएगा इसमें, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और एक जैसे भर्ती है मान लो, वो भर्तियों में क्या होगा, लो जी वो लग गया आचार संहिता लगी जी, 1.5-2 महीने 2.5 महीने 3 महीने वो समय बर्बाद है। और कानून व्यवस्था जो तंत्र जहाँ पे काम करना है वो बेचारा तंत्र काम नहीं कर पाता और डबल खर्चा है वो है। अगर इस उसमें आ जाए तो देश पे आर्थिक बोझ जो पड़ रहा है वो बोझ भी कम होगा, हरासमेंट भी कम होगी और पब्लिक उससे जो हर रोज परेशान रहती है वो परेशानी भी बंद होगी और अपने काम दिनचर्या में भी ज्यादा अपना योगदान दे सकती है। चलो अंकल जी तिरंगा ने ऊपर कर दो, ठाना भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। और सुनो एक और बात पर कौन ध्यान दिया तुमने, दारू भी एक के बार बांटनी पड़ेगी नेताओं ने। एक चीज ये बात सही है। एक कुछ कर्मचारियों के मुद्दे हैं भाई, 3-3 महीने क्यों वेतन नहीं मिलता है भाई, सरकार उनका नहीं भी ध्यान दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बड़े जुझारू नेता हैं और बहुत अच्छे यानी मुख्यमंत्री हमारे उसमें जो मिले हैं हरियाणा को, तो पब्लिक जितना साथ दे रही है ना, अधिकारी और कर्मचारी भी उतना ही साथ दें, इतनी आपके चैनल से। चलो फिलहाल आप लोग यात्रा में लगे रहो भाई और सड़क का चंडीगढ़ पहुंच जाओ हैं, सुख सेती पहुंच जियो भाई। गर्मी ज़्यादा है, बीच बीच में पानी के छिपके मार दे रहा करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यू 9 तपा चल रहे नहीं इस टाइम हैं भाई, वो तो गर्मी तो इतनी हो रही है, इलेक्शन की गर्मी आने तो पहले गर्मी पड़ ले। चलो कर दो फिर। हाँ जी स्वागत करेंगे हमने, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप इतनी दूर से यूँ मेरा स्वागत नहीं पूरा हरियाणा का करते हैं क्योंकि हरियाणा का आधार कार्ड है, ये हरियाणा की आइडेंटिटी है। चलो धन्यवाद भाई, फोटो लेंगे। धन्यवाद भाई। देश की बात आओगे जरा देश का कि मैं खर्चा बचता हो, खर्चा का मजबूती ज़्यादा होती है तो उड़ा भाई पत्रकार साथियों तक मेरी अपील है भाई इसी मुहिम में साथ दिया करो क्योंकि ये देश की बात है, बात देश की है। ये किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी की या नेता की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो देश की बात कर रहे हैं। देश के लिए सारे साथ होने जरूरी हैं भाई। होगी मेरे भाई, बोलो छत्तीस बिरादरी भाईचारा, छत्तीस बिरादरी भाईचारा, छत्तीस बिरादरी भाईचारा। चलो एक बात का और बेरा टाइप जानते जानते आ रहे हैं जो सरकार के गुप्त सूत्रों हैं CID वाले, उनमें भी आसपास खड़े हैं। तो CID वाले ने भी इस बात की सूचना मिली और भाई आगे CID वाले चंडीगढ़ तक पहुँचाए दो, कहते ये जाओ मुख्यमंत्री तो रहे और मुख्यमंत्री बाहर कितने जा रहे हो। तो यार CID वाला तो कहूँ यह बात पहुँचाए दो भाई, ये चल रहे हैं एक देश एक चुनाव की मुहिम को लेकर के।